हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं वो एक बहुत अच्छी सी कोटेशन से आप स्टार्ट कर रहे हैं। ए स्माइल इज वर्थ मोर देन $1,000,000। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारी मुस्कुराहट की कीमत होती है वो $1,000,000 से भी कहीं अधिक होती है। अब बात आती है कि मिलियन क्या है, तो इस शब्दावली को कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में क्या अंतर होता है और हम कैसे आसानी से भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में अंकों को लिख पाएं और पढ़ पाएं, और उसके बाद जो आजकल कॉमनली यूज होता है 1K, 100K, 1M, 1B, ये दरअसल है क्या, ये इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में कैसे यूज इसे करते हैं, इस पे बहुत डिटेल्स में हम समझेंगे। आप इस वीडियो में बने रहें और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो जरूर इसको सब्सक्राइब करें ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले इंडियन नंबरल सिस्टम होता क्या है? देखिए, जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंटल, ढाका, बांग्लादेश, भूटान, ये आपके श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, इनमें जो जिस संख्या प्रणाली को जिस तरह से पढ़ा जाता है वो हमारी भारतीय संख्या प्रणाली होती है। और इसमें क्या होता है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से हम संख्याओं को पढ़ते हैं। तो इस सब कॉन्टिनेंटल, इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में जिस तरह से संख्याओं को पढ़ा जाता है उसे कहते हैं भारतीय संख्या प्रणाली, द इंडियन नंबरिंग सिस्टम। अब ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय उस मंचों पर जिस तरह से संख्याओं को पढ़ा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय डाटा जो पढ़ा जाता है वो आपका होता है सबसे पहले यूनिट, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इस तरह से पढ़ा जाता है और वो एक्सेप्टेबल होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो उसे कहते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली, द इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम। और जब भी हमें कोई डाटा शो करना होता है, इंटरनेशनली शो करना होता है, तो हम इंडिया नंबरिंग सिस्टम को कन्वर्ट कर देते हैं इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम को, ताकि विश्व के हर एक जो लोग उस हमारे डाटा को अपने इंटरनेशनली नंबरिंग सिस्टम, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उसके हिसाब से हमारे डाटा को पढ़ ले। अब ये कैसे पढ़ा जाता है, इस पर मैं बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आप देखने जा रहे हैं। द इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम है क्या? दरअसल इसमें हम 3 ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। जो इकाई, दाई, सैकड़ा होता है उसे कहते हैं यूनिट ग्रुप, इकाई ग्रुप कहते हैं। और जो 1000, 10,000 और 100,000, देखिए इसमें 10,000 तक तो हमारा इंडियन नंबरिंग सिस्टम में होता ही है, लेकिन इसमें 100,000, 1,00,000 को 100,000 बोला जाता है और उसे ये 1000वें ग्रुप को बोल देते हैं। उसके बाद एक मिलियन ग्रुप होता है जिसमें कि हमारा मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। उसके बाद मैंने ये जो साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखा है ताकि बड़े बच्चे भी इसका लाभ उठा सके, जैसे 10⁵, मतलब 1 के बाद 5 जीरो होने वाले हैं। तो इस तरह से अगर समझ पाएंगे आप तो बहुत आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इनको 3 ग्रुप में मोस्टली हम डिवाइड करते हैं। चौथा ग्रुप हो जाता है बिलियन, ट्रिलियन, 5वां ग्रुप हो जाता है इस तरह। लेकिन मोस्ट कॉमनली हम 3 ग्रुप में ही इसको अध्ययन करते हैं और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इस 3 ग्रुप का बहुत ही महत्व होता है। अब बात आती है हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में संख्याओं को कैसे पढ़े। तो मैं एक संख्या लिखता हूं, तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या, मैंने इस संख्या को लिख दिया, तो इसे हमने 3 ग्रुप हमारे होते हैं, इकाई ग्रुप, 1000 ग्रुप और मिलियन ग्रुप, मतलब कि 1, 1000 एंड मिलियंस। तो 3 ग्रुप है, तो इनको भी हम क्या करेंगे, 3 ग्रुप में जहां पर पहला ग्रुप खत्म होता है वहां एक कॉमा लगा देंगे, फिर दूसरा ग्रुप जहां खत्म होता है वहां एक कॉमा लगा देंगे और उसके बाद हम इसको पढ़ना शुरू कर देंगे। तो जैसे कि ग्रुप में 3-3 अंकों से ये ग्रुप बनता है इंटरनेशनल जो आपका न्यूमरल सिस्टम है, तो हम उसको इकट्ठे पढ़ते हैं। जैसे 2, 3, 7 है, 237 मिलियन और 564,000 और 180। तो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा 237,564,180। तो इस तरह से पढ़ा जाएगा। अब हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ जाएं। तो इसके आगे चलते हैं हम एक छोटा सा और टॉपिक। तो देखिए, इसके बाद जैसे ये है नंबर,
हमारे पास एक नंबर है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 3 के बाद ही कॉमा लगाना है, क्योंकि ये आपका यूनिट ग्रुप हुआ। तो 3 के बाद अगर एक कॉमा आता तो हम सिर्फ 1000 पढ़ेंगे। तो एक कॉमा आया, तो एक कॉमा के जो लेफ्ट हैंड साइड है 8 है, तो हम इसे 8642 पढ़ेंगे, 8642। अब दूसरा एग्जांपल आया, तो इसमें भी हम 3 के ग्रुप में कॉमा लगाएंगे। तो पहला 3 में कॉमा लगाया, तो दूसरे में 3 में बाहर जा रहा है कॉमा, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 397,210, क्योंकि एक ही कॉमा आया तो हम इससे कॉमा से आगे वाली संख्या को थाउजेंड्स में ही पढ़ेंगे। अब तीसरा एग्जाम्पल आता है, तो इसमें मैंने कॉमा लगाया, तो 2 कॉमा इसमें आ सकते हैं। 2 कॉमा जब आ जाएं तो हम मिलियन से स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट कॉमा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके आगे 91 है, तो इसे ऐसा पढ़ा जाएगा 91,345,274। और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसमें भी कॉमा हमने 3 के गैप में ही लगाना है, यूनिट प्लेस, थाउजेंड प्लेस एंड फिर अब मिलियन प्लेस में 290। तो अब इसे 290 कंप्लीट पढ़ा जाएगा, 290,187,408। मुझे आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये वर्तमान भारत की जनसंख्या है, लेकिन इसमें 3 कॉमा लगाने के बाद भी हमारे 2 ग्रुप्स तो कॉमा में बंट गए, लेकिन तीसरा ग्रुप में 4 हो रहे हैं, अंक हो रहे हैं, तो हम एक और कॉमा लगा लेंगे। अब 3 जब कॉमा लग चुके होते हैं तो उसके बाद की जो संख्या है उसे हम पढ़ते हैं मिलियन के बाद बिलियन। तो 1,54,102,024। तो इस तरह से इसको हम मिलियंस जब खत्म हो जाता है उसके बाद बिलियन आता, तो बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। बिलियन के बाद आता है हमारा ट्रिलियन, 10 पहले ट्रिलियन, फिर 10 ट्रिलियन और फिर 100 ट्रिलियन। तो इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। ये मैंने कल की न्यूज को लिया, तो इसमें एक अंक आ रहा है 34K। जरा ध्यान से देखिएगा, 34K। दरअसल 34K है क्या, चलो इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास माना ये 1000 है, तो हम इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में इकाई, दाई, सैकड़ा मतलब यूनिट प्लेस में आप क्या कर दे, कॉमा लगा लेंगे। तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, 1000, क्योंकि एक कॉमा है तो हम 1000 पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ा जाएगा 1000। तो इसे करते हैं 1K। अब दूसरा नंबर ले लेते हैं, इसमें कॉमा की स्थिति एक ही आई है, तो इसे भी क्या करेंगे, हम 1000 ही बोलेंगे, क्योंकि कॉमा एक ही आ रहा है, तो इसे कहेंगे 100K। ध्यान रहे, 999 अगर आ जाता है तो 999 तक हम 999K लिखेंगे। उसके बाद तीसरा आपका एग्जाम्पल आता है। अब देखिए, जैसे ही हमारा 2 कॉमा लगते हैं तो हम मिलियन से पढ़ेंगे इसको, इस संख्या को, तो ये 1 मिलियन, तो उसको 1 मिलियन इस तरह से एब्रीविएट करते हैं। आपने अपने यूट्यूब या अन्य उसमें देखे होंगे, जितने व्यूअर्स होते हैं तो उसमें इस तरह से 1K, 100K, 2.5K इस तरह लिखा जाता है। चलो एक और बात कर लेते हैं। इसमें देखिए 3 कॉमा पूरे हो गए हैं। जब 3 कॉमा पूरे हो जाए तो हम मिलियन के बाद क्या आता है, बिलियन पढ़ेंगे, तो उसको 1B आपका एब्रीविएट किया जाता है। अब मुझे लगता है कि आप इस एब्रीविएशंस को समझ चुके होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। अब 34K जो अभी मैंने इसकी स्लाइड दिखाई थी, 34K दरअसल क्या होगा, K का मतलब 1000, 34 का मतलब 34,000। अब आप न्यूज़पेपर इजीली ऐसी शब्दावली को पढ़ पाएंगे। तो चले आगे। अब थोड़ा सा हम इंडियन न्यूमेरल सिस्टम और इंटरनेशनल न्यूमेरल सिस्टम में थोड़ा सा क्या कर लेंगे, दोनों की तुलना कर लेंगे। देखिए, ध्यान से देखिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000 तक इंडियन न्यूमेरल सिस्टम में भी वही होता है और इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में भी वही होता है। ये जो रेड मैंने दिखा दिया, ये आपका दोनों में एक जैसा ही होता है। लेकिन हमारे 1 लाख को, इंडियन न्यूमेरल सिस्टम के 1 लाख को 100,000 पढ़ा जाता है इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम में। उसके बाद 10 लाख जो होता है हमारा 1 मिलियन के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में कि 1 मिलियन कितना होता है, वो 10 लाख। और जो 10 मिलियन जो होता है वो हमारे 1 करोड़ के बराबर होता है, और 100 मिलियन जो होता है हमारे 10 करोड़ के बराबर होता है। अब आता है बिलियन, तो 1 अरब जो होता है हमारा 1 बिलियन होता है। उसके बाद आपका 10 बिलियन होगा, फिर 100 बिलियन होगा, फिर उसके बाद ट्रिलियन हो जाता है। फिर जो 1 ट्रिलियन होता है वो 10 खरब के बराबर होता है। ये आप
इजिली समझ जाएंगे। तो ये देखिए मैंने साइंटिफिक नोटेशन में भी रखे ताकि आप इजिली समझ जाएं। 10⁻⁶ मतलब 1 के बाद 6 जीरो। और इस चार्ट को यदि आप अपने स्कूल में बना के चस्पा कर देते हैं तो ये बहुत ही यूजफुल होगा आप स्टूडेंट्स के लिए भी और उन टीचर्स के लिए भी जो कि बहुत टीएलएम पर काम करते हैं। तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद अब आप ये जनसंख्या, अगर आपको इस तरह से डाटा दिया गया हो और आपको कहा जाए कि इसको शब्दों में लिखो, अंकों को शब्दों में लिखो, अगर आप इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ में इसको आंसर देते हैं तो आपका आंसर गलत माना जाएगा, क्योंकि इनमें कॉमा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखिए इसमें कॉमा है, 2 कॉमा है, तो मैंने बोला 2 कॉमा आएंगे तो हम मिलियन से स्टार्ट करेंगे, तो ये उत्तर हुआ 11,700,099। और इसी तरह से अगर इससे पढ़ा जाए तो 2 कॉमा है, 10,86,292। ध्यान रहे इसमें कॉमा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और 3-3 के अंतराल में ही कॉमा लगाए जाते हैं। अब आप इस डाटा को इजिली पढ़ लेंगे। तो चले अब बात आती कि हम लिखें कैसे, किसी डाटा को लिखें कैसे। ये 5,80,507,025, 5,80,507,025, इसे कैसे लिखना है। तो देखिए यहाँ बिलियन है, बिलियन का मतलब हमारे 3 कॉमा आने वाले हैं और उससे पहले 5 बिलियन है तो 5 लिख देंगे। उसके बाद 80 मिलियन है, देखिए एक कॉमा के अंतराल के बीच में 3 अंक आने हैं तो 80 मिलियन को 080 लिखेंगे कंप्लीट। ध्यान रहे यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं। और 507,000 तो 507 को सिंपली 507 लिख लेंगे। और 25 तो यूनिट प्लेस जो है 3 अंकों से होना है तो 25 को हम सिर्फ 25 ना लिख के 025 लिखेंगे। तो ये हो गया 5,80,507,025। इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ। तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से सब कुछ समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो नए स्टूडेंट हैं प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे।